पार्ट 1 में देख लिए थे उत्सर्जन के बारे में, पार्ट 1 में उत्सर्जन के बारे में देख लिए थे। अब समझेंगे पार्ट 2 में किडनी के बारे में। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, ये उत्सर्जन का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में सारे के सारे किडनी के बारे में समझेंगे। जो हमारा किडनी होता है, इस किडनी का जो आकार होता है ऐसा, यानी हमारे शरीर में जो किडनी होता है, इस किडनी का आकार होता है ऐसा। लेकिन ये किडनी होता कहाँ है? हमारे शरीर का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी उदर गुहा के जो नीचे वाला, अरे इधर जो होता है वहां क्या होता है? किडनी। अरे उदर गुहा के जस्ट नीचे होता है किडनी। लेकिन इस किडनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है। इस किडनी की संख्या हमारे शरीर में 2 होती है, एक इधर होती है और एक इधर, यानी एक लेफ्ट की ओर और एक राइट की ओर, इनकी संख्या 2 होती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर किडनी का मेन रोल क्या है? आगे किडनी का पड़ने का पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि किडनी अगर न होगा, अगर हमारे शरीर में किडनी न होगा, अगर पूरे के पूरे ब्लड को बाहर निकाल दिया जाए और पूरे के पूरे ब्लड को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो इंसान 5 सेकेंड तक जिंदा नहीं होगा। इंसान 5 सेकेंड तक जिंदा नहीं होगा, क्योंकि मेन ब्लड को, यानी ब्लड को जो छानने का काम करता है वो करता है किडनी। ये जो किडनी होता है, इस किडनी के अंदर जो ब्लड को छानने का काम करता है, इसके अंदर जो होती है कोशिका, उस कोशिका का नाम होती है नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन का मेन होता है ब्लड को छानने के काम। लेकिन इंसान बोलते हैं किडनी जो है ब्लड को छानने का काम करता है। लेकिन किडनी के अंदर जो कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन जो होती है हमारे ब्लड को छानने का काम करती है। क्योंकि अगर ब्लड को नहीं छानेगा, क्योंकि उस ब्लड के अंदर NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है, इसके अंदर आयंस होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, और इसके अंदर यूरिन होता है, इसके अंदर यूरिया होता है, और इसके अंदर अमोनिया भी होता है और वाटर होता है। यानी हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे खराब प्रोडक्ट है और बहुत सारे अच्छा है। तो खराब को बाहर तो निकलना है। अगर जब तक खराब प्रोडक्ट को शरीर से बाहर ना फेंकें तब पूरा का पूरा हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक पदार्थ भर जाएगा। ये हमारे ब्लड में सारे के सारे जितना पदार्थ है, कुछ इसमें से अच्छा है और कुछ का है खराब। जैसे यूरिया का है सबसे खराब प्रोडक्ट है, क्योंकि अमोनिया से यूरिया बनाने में 2 घंटा का समय लगता है, और अमोनिया से तुरंत 2 घंटा बाद क्या में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए जो होता है, जो हमारे किडनी होता है, इस किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, यानी इसके बाहरी परत को हम बोलते हैं, इसके बाहरी जो है परत है इसको बोलते हैं कार्टेक्स। अंदर जो आंतरिक परत है इसको बोलते हैं मेडुला, इसको बोलते हैं मेडुला। यानी जो हमारे किडनी होता है, इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन नामक एक कोशिका पाई जाती है। यही नेफ्रॉन नामक जो कोशिका होती है हमारे किडनी के अंदर ब्लड को छानती है। यानी ब्लड में जो, अगर ब्लड में जो हानिकारक पदार्थ है, यानी ब्लड के अंदर जो हानिकारक पदार्थ है, यहां से ब्लड हमारे शरीर के अंदर है, यानी यहां से ब्लड किडनी के अंदर एंट्री करता है, और जहां से अगर ब्लड एंट्री करता है उसको बोलते हैं रेनल हाइलम। यानी यहां से नेफ्रॉन के अंदर ब्लड एंट्री करता है, उसी को बोलते हैं रेनल हाइलम। यह रेनल हाइलम के द्वारा पूरा का पूरा ब्लड, यानी पूरा का पूरा ब्लड को छाना जाता है। जैसे आप देखिए चाय जैसे बनता है, तब बनने के बाद जो होता है सारे के सारे चाय को छलनी के द्वारा छान दिया जाता है, और छानने के बाद जो भी खराब प्रोडक्ट है ऊपर बैठ जाता है और सारे के सारे नीचे बैठ जाता है। आपको खराब प्रोडक्ट भी कभी अंदर पी लोगे, नहीं ना पियोगे, तो सारे के सारे जो होता है ब्लड को छानने के काम किडनी के अंदर नेफ्रॉन करता है, और सारे के सारे जो ब्लड को छान दिया जाता है उस सारे के सारे रेनल हाइलम द्वारा निकल जाता है। यानी पूरे के पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, नसों के द्वारा फैल जाता है। आज जिस कोशिका का जो काम है, यानी सारे के सारे पोषक पदार्थ इस ब्लड के अंदर घुला है, और घुलने के बाद अब जिस कोशिका का काम है वो कोशिका सारे के सारे अपने पोषक तत्वों को ले लेगा, सारे के सारे अपने पोषक तत्वों को ले लेगा, और लेने के बाद जो बच गया तो
बचने के बाद वो सबसे पहले खराब जो होता है आ जाता है यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी। यानी कहाँ? मूत्र वाहिनी। कभी कभी देखते हो तो इंसान का मूत्र वाहिनी खराब हो जाता है, यानी मूत्र वाहिनी जो होता है यूरेटर जो होता है खराब हो जाता है। तो कभी कभी पेशाब का जो नली होता है, यानी पेशाब का जो नली होता है क्या होता है? जाम हो जाता है। आज जैसे पेशाब के नली जाम हो जाता है तो डॉक्टर जो पाइप लगाकर और चमकीला का जो पॉलिथीन होता है लटका देता है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सप्लाई कहां होगा? इस पॉलिथीन के अंदर होगा। अरे पूरा का पूरा मूत्र कहां होगा? पॉलिथीन के अंदर होगा। यही यूरेटर का चीज, ये यूरेटर खराब हो जाने के कारण है। लेकिन अगर यूरेटर खराब नहीं है तब पूरा का पूरा यहां से होते हुए आपका पूरा का पूरा मूत्राशय यानी मूत्राशय तक होगा। यानी मूत्राशय जो होता है यहां मूत्र का जो इकट्ठा होता है 500 ml, हम 500 ml तक आप यहां मूत्र को इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि पेशाब को ज्यादा देरी तक आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि इसके अंदर इतना डेंजरस यानी हानिकारक पदार्थ है जो आपके ऑर्गन को खराब कर सकते हैं। जैसे अमोनिया का नाम सुने हो, जैसे आप कभी कभी घूमने जाते हो, आप घूमने जाती हो रेलवे लाइन के किनारे जाते हो तो कभी कभी आप देखते हो तो पेशाब के लिए जो जगह होता है वहां इंसान पेशाब करते हैं, लेकिन सारे के सारे कुछ समय बाद वहां का जो ईंटा यानी जो दीवारें होती है खदर जाती है। अपने घर में देखोगे जहां अगर नली होगा, अगर वहां अमोनिया की मात्रा अगर ज्यादा निकलेगा तो वह दीवार को भी खराब करने लगता है, यानी दीवार को परतें भी करने लगती है, कमजोर करने लगती है। अब तो पूरा का पूरा दीवार को जब खराब कर सकता है तो आपके बॉडी को हमारे बॉडी को खराब नहीं कर सकता है। इसीलिए मूत्र मार्ग जो होता है, इसी मूत्र मार्ग द्वारा आपका यूरिन, यानी यूरिन का मतलब जो होता है इसके अंदर जितना भी अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सारे के सारे बाहर निकल जाता है। लेकिन ज्यादा देरी तक आप पेशाब को रोकोगे तो आपके बॉडी के अंदर जलन टाइप का फील होता है, इस अमोनिया के चलते सब। इसीलिए ज्यादा देर तक पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। यह सारे के सारे जो कहा होता है किडनी का हमारे शरीर में बहुत रोल होता है। एक किडनी का मेन काम होता है ब्लड को छानना। कभी कभी लड़का कंफ्यूज होता है तो ब्लड को शुद्ध कौन करता है? अरे ब्लड को जो शुद्ध करने का काम करता है वो कौन करता है? फेफड़ा। कौन करता है? फेफड़ा। शुद्ध का अर्थ होता है उसके आपके फेफड़ा के अंदर ऑक्सीजन को मिला देना। ऐसे फुसफुस ध्वनि आपके फेफड़ा के पास ब्लड लेकर आएगा और लेकर आने के बाद उसमें ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। आज जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन को मिला देगा तो ब्लड का हो गया शुद्ध, ब्लड हो जाता है शुद्ध। और वही ब्लड शुद्ध होता है, इसीलिए बोलते हैं तो ब्लड को जो शुद्धिकरण है जो करने का काम करता है वो कौन करता है? फेफड़ा। कौन करता है? फेफड़ा। अब बताइए जो हमारे एक किडनी है, एक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल। यानी इस किडनी पर होती है और इस किडनी यानी दोनों किडनी पर होती है। एड्रिनल जो ग्रंथि है इसको हम आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, यानी आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं इस एड्रिनल ग्रंथि को, जानते हैं। इसकी संख्या जो होती है 2, लेकिन पेयर में कितनी होती है? 1। अब जैसे हमारे शरीर है तो हमारा शरीर की सुरक्षा अभी हमारा सेट कर रहा है, तो बताओ इस किडनी को भी कोई ना कोई सुरक्षा करेगा। तो इस किडनी को सुरक्षा करने वाला एक झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम है पेरिटोनियम। ये जो पेरिटोनियम नामक झिल्ली है हमारे किडनी को सुरक्षा करती है। तो सारे के सारे जो ऑर्गन होता है उनको सुरक्षा करने वाला कोई ना कोई झिल्ली होता है। अब इसके बाद पूरा किडनी के बारे में देखते हैं। ये जो हमारे किडनी है, ये किडनी का मेन काम होता है रक्त को छानना। क्यों छानता है? क्योंकि इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट है, यानी हानिकारक पदार्थ है, और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलना है और अच्छे पदार्थ को शरीर के अंदर भेजना है। अब इसके बाद देखते हैं ये हमारा जो किडनी होता है जहरीले पदार्थ जो होता है, जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय करता है। निष्क्रिय का मतलब होता है उसके प्रभाव को कम करता है। जैसे कोई इंसान को खाना में जहर दे के मार दिए, तो कोई इंसान को अब खाना में जहर देके कोई इंसान मार दिया तो उसके पहले सबसे पहले उसका डॉक्टर है जो चेक करता है, किडनी नहीं करता है, चेक करता है लीवर। लीवर को काट को देखता है तो इंसान को किस चीज से मारा गया है,
यानी जहर से मारा गया है या किसी और के द्वारा मारा गया है। तो इसको यानी जहर से मारा गया, यानी जहर से मारा जाएगा तो उस इंसान को लीवर से पता चल जाएगा तो उस इंसान को जहर से मारा गया है। यह जो किडनी होती है इनकी संख्या कितना होता है? 2। इनकी संख्या में पूछे 2, लेकिन पेयर में पूछे, जोड़ी में पूछे 1। जैसे आप जाते हो दुकान पर कहते हो एक जोड़ी चप्पल दिया, तो एक जोड़ी चप्पल का मतलब संख्या में चप्पल कितना है? 2, लेकिन पेयर में कितना है? 1 है। अब इसका भार देखते हैं। इसका भार कभी कभी जो होता है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे मतलब पतला आदमी है, अब कहो तो इनका हमारा जो है किडनी का वेट 140 ग्राम हो या इससे अधिक हो सकता है, नहीं होगा, यानी 140 ग्राम के करीब, इससे नीचे हो सकता है। अब मोटा आदमी है, उसका करीब पूरा का पूरा बॉडी अच्छा खासा है, अब उसमें कहोगे 140 ग्राम का है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। इसे अप्रोक्स माना गया है 140 या किसी किसी में होता है 170 ग्राम। जैसा इंसान का बॉडी होगा उसके बॉडी पर एक किडनी क्या करता है? डेवलप करता है। उसके बॉडी के अनुसार एक किडनी क्या होता है? अच्छा होता है। अब इसके बाद देखते हैं, यानी जो हमारा न्यूरॉन होता है इसके बाहरी भाग को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या होते हैं? कॉर्टेक्स। अब इसके आंतरिक भाग यानी जो अंदर वाला होता है इसी को बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। आज का जहां से ब्लड प्रवेश करता है, जहां से एंट्री द्वार करता है, उसी को बोलते हैं रेनल हाइलम। यही काफी ज्यादा में अमोनिया का मात्रा ज्यादा होता है। अमोनिया को बोलते हैं NH3। अब इसका बहुत सबसे अगर डेंजरस है तो यही अमोनिया है। सबसे अगर डेंजरस है तो यही अमोनिया है। अब इसके बाद देखते हैं पूरा का पूरा जो इकाई, यानी नेफ्रॉन को हम बोलते हैं इकाई। मानव शरीर का इकाई धनो किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन है। या रचनात्मक किरणात्मक इकाई किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। लेकिन इसका जो आकार होता है देखो सोयाबीन, या कोई कोई बोलता है रजमा, ये सोयाबीन के आकार के जैसे इनका क्या होता है? आकार। आकार का मतलब जो होता है जैसा हम लोग का आकार, हम लोग का आकार जैसा है अभी ऐसा है, तो हमारे अंदर जो किडनी यहाँ है, किडनी जो है इसका आकार सोयाबीन के जैसा होता है। और मान लो किसी इंसान के किडनी में प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ खूब है, यानी इसके नीचे खूब क्या करता है? दर्द होता है, खूब पेन करता है। और पेन करता है तो समझो आपका किडनी का है खराब है। ज्यादा अल्कोहल की मात्रा भी लेने से, दारू पीने से आपका किडनी का लेवल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। आपका किडनी का लेवल खराब हो जाता है। आज ज्यादा दारू पीने से आपका कलेजा जिसको बोलते हो, जिसको जिगर बोलते हो, जिसको लीवर बोलते हो, जिसको यकृत बोलते हो, उस सारे के सारे ऑर्गन क्या होता है? खराब हो जाता है। सारे के सारे ऑर्गन खराब हो जाता है। इसीलिए हो सके तब दारू का सेवन मत कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं जो हमारे किडनी है इनका कुछ ना कुछ लंबाई होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? चौड़ाई होगा। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का भी लंबाई क्या है? चौड़ाई भी है। इंसान का 21 वर्ष उम्र तक लंबाई मैक्सिमम बढ़ता है। उसके बाद इंसान का जो होता है ब्रीथ यानी कुछ चौड़ाई बढ़ने लगता है। जैसा हम लोग में चौड़ाई थोड़े ज्यादा, एकदम इतना है, लंबाई भी ज्यादा नहीं है, एकदम मीडियम है, अच्छा खासा धंधो। इसके बाद जो इसका लंबाई जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? लंबाई होता है। किसका होता है? इस किडनी का होता है। इस किडनी का 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है। और इसका ब्रीथ यानी चौड़ाई जो होता है वो होता है कितना? होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। 2 से 3 सेंटीमीटर का है इसका चौड़ाई है। इसका चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर है। कल इस वीडियो में पार्ट 3 में समझेंगे, यानी उस सर्जन का पूरा पार्ट 3 एकदम कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 3 में पूरा का पूरा उस सर्जन का हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, आपको जो यह कंपटीशन को सारे के सारे इस एग्जाम में पूछा जाता है। अब 10th वाला में पूछता है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाकर उसको दर्शाए, 5 नंबर पूछता है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। पार्ट 1 नहीं देखे हो, पार्ट 1 देख लेना। और क्या है पार्ट? ये पार्ट 2 है। और पार्ट 3 में इस पूरे के पूरे नेफ्रॉन का जो कार्य प्रणाली है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लेकर आएंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन, 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन लेकर आएंगे। और इस वीडियो में क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे। एक ही वीडियो या 2 वीडियो में कोई चीज खत्म कर देंगे। लेकिन जो हमारे किडनी होता है इसके अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, यानी जो किडनी का डॉक्टर होता है स्पेशल,
जैसे कोई होता है हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर होता है, यानी हर आपके रोग के लिए कोई ना कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है और उसके बारे में गहरा उनका अध्ययन होता है, पूरा का पूरा उसके बारे में गहरा अध्ययन होता है। तो उसी को बोलते हैं बाबू अध्ययन। अध्ययन का मतलब आपको किस चीज में ज्यादा अध्ययन है, यानी जो आपको इंटरेस्ट हो गया वो आपके अध्ययन हो गया। तो इसके बारे में ज्यादा डेप्थ तक जानना उसी का होता है। लेकिन जो किडनी होता है, इनकी टोटल कोशिका, यानी दोनों किडनी के मिलाकर अगर देखें टोटल कोशिका 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, करीब में ऊंचा नीचा 10 लाख होता है। 8 से 10 लाख तक पहुंची हुई इनके अंदर कोशिकाएं होती है जो हमारे ब्लड को छानने का काम करती है। और सबसे ज्यादा अगर यह ना होके, अगर मूत्र मार्ग ना होके, अगर यह ना होके, तब पूरा का पूरा बाहर यूरिन नहीं निकलेगा। यूरिन का निर्माण करता है किडनी, यूरिया का निर्माण करता है लिवर। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में ढेर कंफ्यूज होता है। और ब्लड को छानने का काम करता है किडनी, और ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है लंग्स, यानी फेफड़ा। बुझा गया ना? आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।